दोस्तों नमस्कार। नीचे लाल से सब्सक्राइब लिखा। मैं ये कहना चाहता हूँ जनसंख्या विस्फोट क्या है। जनसंख्या विस्फोट के बारे में आप क्या समझते हैं। जनसंख्या विस्फोट जो है, बढ़ती हुई जनसंख्या ही जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण है। आज हमारे जीवन में जितने भी परेशानियां हैं, भाग दौड़ है, हम जो भी अस्त व्यस्त हैं, हमारे घर में किसी भी कार्य की पूर्ति ना होना, आवागमन के साधनों की अधिकता होना, मकानों का अधिक बनना, जंगलों का विनाश होना और भी जल का प्रदूषण होना, ये सब जनसंख्या विस्फोट के कारण ही होते हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि जनसंख्या विस्फोट हमारे जीवन में कितना घातक होता है। कुपोषण का शिकार जब बच्चे होते हैं, हम होते हैं, हमारी आवश्यकताएं की चीज़ें जब हमको नहीं मिलती है, वही जनसंख्या विस्फोट का कारण बनती है। और जनसंख्या विस्फोट से हमारे परिवार में जब संख्या अधिक होती है तो वस्तुओं की पूर्ति हम कम कर पाते हैं, साधनों का अभाव रहता है, क्योंकि खर्च की अधिकता होने के कारण हम जो है अपनी आवश्यक वस्तुओं को बाजार से नहीं खरीद सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। इसलिए भारत में जनसंख्या जो है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या विश्व में चीन की है, दूसरे नंबर में भारत की है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अपने परिवार में जनसंख्या पर एक नियंत्रण रखें, ताकि हम परिवार की पूर्ति, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा और अन्य आवागमन के साधनों की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति कर सकें। ऐसा ना हो कि हम कुपोषण के शिकार हों, बीमारी से ग्रस्त हों और हमारा जीवन जो है अव्यवस्थित हो जाए, हम सही ढंग से जी ना पाएं, क्योंकि जीने के लिए सभी वस्तुओं की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। इसलिए यदि आपके घर में जनसंख्या ज़्यादा है, ज़्यादा लोग हैं, परिवार बड़ा है, तो निश्चित रूप से आप जो है कहीं न कहीं मानसिक या शारीरिक रूप से कुछ न कुछ आपके जीवन में उसका प्रभाव रहता है। इसलिए दोस्तों, हमें अपने भविष्य को देखते हुए, जनसंख्या पर, देश के लिए भी देखते हुए, हमको अपने जनसंख्या पर खुद को, आपको ध्यान देना होगा। हम कहते हैं किसी का कोई मर रहा है, लेकिन हमारे घर में क्या हम उस वस्तु की पूर्ति आवश्यकता किससे ज़्यादा कर रहे हैं, तो वह भी हमारे देश का ही ह्रास होता है। हम अपने देश को अच्छा कैसे बनाएं, उसको अच्छा कैसे रखें, उसको व्यवस्थित कैसे रखें, यह सब नागरिक का कर्तव्य होता है। इसलिए जनसंख्या पर नियंत्रण जो है हमारा सबका कर्तव्य है, सबका अधिकार है और सबके लिए है। हम जितनी आवश्यकता होती है उतना ही हम प्रकृति से पूर्ति करते हैं, पर्यावरण से हम लेते हैं। यदि हम बढ़ती हुई जनसंख्या लगातार बढ़ती जाएगी तो हमको वन, हमारे जो है वनों से जो हमको ऑक्सीजन मिलती है, वनों से जड़ी बूटियां मिलती है, वनों से लकड़ी मिलती है, ये सब जो है हमको उपलब्ध नहीं हो पाएगा और जो बीमारियां हैं वो भी फैलेगी। हमारा जो है रासायनिक तत्व है वो भी, हम जो है जलों में रासायनिक तत्व का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है, जो हमारे जल का पीने में, नहाने में, धोने में जो उपयोग करते हैं उसमें भी रासायनिक तत्व की मात्रा अधिक होने के कारण वह हमारे जीवन के लिए, शरीर के लिए घातक होता है। कहते हैं यूरिया खाद का प्रयोग हम अपने खेतों में करते हैं, लेकिन
वह यूरिया खाद जो भी है हमारे भोजन के साथ कुछ न कुछ मात्रा में हमारे शरीर में भी प्रवेश होता है। इसलिए हम जो है गोबर खाद का प्रयोग यदि करते हैं तो वो पौष्टिक होता है। लेकिन वर्तमान समय में हम जो है विकास की ओर जा रहे हैं। विकास में भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ बाधाएं रहती है। विकास जरूरी है, लेकिन जब हम प्रकृति को किसी भी प्रकार से बिना नुकसान पहुंचाए यदि हम अपने कार्य को व्यवस्थित करें और अच्छे रहें, छोटा परिवार, सुखी परिवार, यही हमारा देश का अधिकार, हमारा अधिकार, वतन की रक्षा, खुद की रक्षा, प्रकृति की रक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण का संतुलन, और हम अच्छे तो हमारा जीवन अच्छा, हम सुखी तो सब सुखी, हम दुखी तो सब दुखी। ऐसी भावना रख करके यदि हम चलेंगे तो हमारा देश हमेशा अच्छा रहेगा, सुखी रहेगा, पर्यावरण का संतुलन रहेगा, प्रकृति अच्छी रहेगी। ऐसी सोच हमको अपने जीवन में लाना चाहिए और अपने परिवार को भी इस तरह के वातावरण से परिचित कराना चाहिए कि यदि हम जनसंख्या की वृद्धि करते हैं तो उसमें हमारे पर्यावरण में भी उसका कितना प्रभाव पड़ता है। इस विषय पर हमारे घर पर थोड़ा समय एक चर्चा बताया आपको, क्योंकि जब तक किसी विषय का जानकार हमको नहीं होता है हम उसे विषय के बारे में नहीं जान पाते हैं। यही मैं आपसे बताया दोस्तों। नमस्ते।